ये कौन है? ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं किसके साथ लेटी हुई हूँ? क्या ये जंगकुक है? पर मैं इसके साथ कर क्या रही हूँ? और ये मेरे साथ क्यों लेटा हुआ है? इसकी इतनी हिम्मत! बताती हूँ इसे। भाग इधर से। हाँ? क्या ये सपना था? ये तो खाली बेड है। मुझे तो लग रहा था कि जंगकुक मेरे साथ सोया हुआ था। वो यहाँ कैसे हो सकता है? लगता है मैं सपना देख रही थी। सो जाती हूँ फिर से। ते आधी नींद में जरूरत कर देती है तो उसे लगता है वो सपना देख रही थी और वो फिर से सोने लगती है। आउच! ये लड़की पूरी पागल है। ऐसे कौन लात मार के नीचे गिराता है? ते, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? हाँ, तुम्हारी वजह से अचानक से नींद खुल गई। मैं डर गया था और मुझे चोट भी लग गई। हाँ? क्या तुम सच में हो? इसका मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रही थी। ये सच में मेरे साथ सोया हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और आए तो आए मेरे साथ सो गए। शर्म नहीं आती तुम्हें? अकेली लड़की देखी नहीं और उसके साथ आके सो गए। अच्छा, अभी बोलो क्या बोल रही थी तुम? हाँ, चुप। ये तुम क्या कर रहे हो? हट मेरे ऊपर से। नहीं, बोलो क्या बोल रही थी तुम? मैं ये बोल रही थी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ? ये तो मेरा ही रूम है। तुम्हारा रूम? क्या बकवास। हाँ? फिर ते चारों तरफ देखती है तो एक्चुअली ये उसका रूम नहीं होता है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। क्यों लेकर आया मुझे यहाँ? तो क्या करता? नशे की हालत में तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता? एक बात बताओ, कहीं तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? देखो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन कल तुम क्या हरकतें कर रही थी पता है तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हरकतें कर रही थी? तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी और बार-बार बोल रही थी जंगकुक प्लीज मुझे मत छोड़ के जाओ। फिर उसके बाद तुमने मुझे बेड पे धक्का दे दिया। मैं गिर गया और तुम मेरे ऊपर आ गई। हाँ? और उसके बाद तुम मुझे किस करने लगी। पहले आईज में, फिर चिक्स में, फिर लिप्स में, और उसके बाद थोड़ा नीचे नेक से होते हुए नीचे जाते हुए। बस ये सब क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो नशे में थी। आगे बताता हूँ। फिर तुम मेरे बटन खोलने लगी और तुमने मेरी शर्ट के बटन कुछ तो तोड़ भी दिए। फिर क्या हुआ? फिर तुम अपने हाथ से मेरे पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगी। हाँ, दैट फीलिंग वाज अमेजिंग। उसके बाद क्या हुआ? मजा आ रहा है सुनने में? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ना चुप करो। तुम ये सब कुछ मजाक कर रहे हो, मुझे पता है। सच बताओ क्या हुआ था कल? वही तो बता रहा हूँ पर तुम मान ही नहीं रही हो। क्या सच में मैंने ऐसा कुछ किया? पागल, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम चिंता मत करो। और वैसे भी मैं तुम्हें ऐसा वैसा लड़का लगता हूँ? अब मुझे क्या पता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं नशे की हालत में तुम्हारा फायदा उठाऊंगा, ये सब कुछ करूंगा? कभी भी नहीं। हाँ, अगर ऐसा कुछ करना ही हुआ तो तुम्हारे होश में होते हुए भी कर सकते हैं ना, जब तुम्हारी मर्जी हो। तुम चुप करो। अच्छा ये सब छोड़ो और तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बना देता हूँ। तुम्हें मेरे हाथ का नाश्ता पसंद है ना? ठीक है। ते नाश्ता करने के लिए नीचे जाती है। जिमिन ऑलरेडी वहाँ पर थी। जिमिन? ते सुबह से 10 बार पूछ चुकी है ते कब उठेगी कब आएगी। हाँ, और आपने क्या किया? ते को बुलाने गए और खुद भी जाके वहाँ सो गए। हाँ, तो मैं क्या करता? इतने प्यार से सो रही थी तो जगाने का मन ही नहीं हुआ। फिर बैठे बैठे वहीं सो गया। कब उसके बगल में लेट गया, कब उसने मुझे हक कर लिया, पता ही नहीं चला। अच्छा तो ये हुआ था। ओहो, तो तुम दोनों हक करके सो रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कर रही थी। अच्छा, तुम भी तो मुझे हक करके सोई थी। मुझे लगा कि कुशन है, मैं कुशन को ऐसे हक कर रही थी। हाँ तो किया तो था ना। जिमिन तुम ये सब कुछ छोड़ो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ मुझे भी,
पहले तुम लोग नाश्ता कर लो, उसके बाद जितनी बातें करना है कर लेना। फिर वो तीनों लोग नाश्ता कर लेते हैं और जंगकुक ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिमिन ते को अपने साथ रूम पे ले जाती है। याद है ते, जब तुम यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी हमारे साथ, हम कितनी मस्ती करते थे, कितना मजा आता था। हाँ याद है। पर जिमिन, तुम्हारे कोमा में जाने के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। सॉरी जिमिन, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से ही हुआ ना। नहीं ते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब तो उस मून ने किया था, वो भी जानबूझ के। भले उसके पैर लगने से मैं डगमगा गई थी, पर धक्का तो मेरा ही लगा ना तुम्हें। मैं तुम्हें कैसे संभाल लेती, मैं पकड़ लेती और सब कुछ ठीक होता। ते प्लीज खुद को ब्लेम मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं अब तक सोच रही थी मैं कैसे तुम्हारे सामने जाऊंगी, कैसे तुम्हें फेस करूंगी। ऐसा ऐसा क्यों सोच रही हो? हाँ, मैंने कभी भी तुम्हें ब्लेम नहीं किया, और जब गलती तुम्हारी थी ही नहीं। आई नो कि सबने तुमको ही ब्लेम किया, जबकि इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था। एक तुम ही तो हो जिमिन जो मुझे समझती हो, बाकी कोई मुझे समझता ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रही होते? भाई भी तो तुम्हें समझते हैं ना। तुम्हारा भाई वो मुझे समझता है? बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे बिल्कुल नहीं समझता है और ना ही मुझसे प्यार करता है। तभी तो 5 साल पहले वो मुझे छोड़ के चला गया था। ते, तुम उन्हें गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज जिमिन, मुझे जंगकुक के बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें कब होश आया, कब कोमा से बाहर आई? ते और जिमिन बाहर घूमने चले जाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, मूवी देखते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर पार्क में जाके बैठ जाते हैं। आज मजा आया ना? हाँ, बहुत ज्यादा मजा आया। पता है कितने दिनों बाद इतना अच्छा लगा है। ते, तुम रहती हो ना तो साथ में बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी। अरे वहाँ देखो, ये शुगा है ना? शुगा, जब तक साथ चल सकती हो, खुश रह सकती हो। पर ये शुगा के साथ लीसा, शुगा के साथ लीसा क्या कर रही है? कोशिश तो जिमिन, हाँ। जिमिन वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है और जाके एक झूले में बैठ जाती है। जब तुम्हें लगने लगे ना तुम खुश। जिमिन, मेरी शादी हो चुकी है लीसा के साथ। खुद ही चली जाओ। जिमिन, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, मैं थक गई थी तो इसलिए यहाँ के बैठ गई। जिमिन, तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, जो भी है तुम मुझे बता सकती हो। शुगा की शादी हो गई है लीसा के साथ, पर मैं खुश हूँ उन दोनों के लिए। वैसे भी 5 साल तक मैं उसकी लाइफ में नहीं थी, तो वो मेरा इंतजार थोड़ी ना करता। जिमिन, तुम सच में ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। मैं जानती हूँ जिमिन, शुगा वो पहला लड़का है जिसे तुमने अपना दोस्त बनाया। तुम कम दोस्त बनाती थी, लड़कों से दूर रहती थी, उससे बात भी नहीं करती थी, लेकिन वो खास था तुम्हारे लिए। तुम उससे बहुत प्यार करती थी और उसके लिए तो तुम अपनी मॉम से लड़ने को भी तैयार थी। अब इस सब का कोई मतलब नहीं है थे, उसकी शादी हो चुकी है और मैं उसकी शादीशुदा लाइफ को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मेरा उससे दूर रहना ही सही होगा। तुमने सही कहा जिमिन, भले ही हम सामने वाले को कितना भी पसंद करते हो, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब करने का हमें कोई हक नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिमिन, तुम अपने भाई को समझा दो कि मुझ पर कम फोकस करे और अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ज्यादा फोकस करे। ये तुम क्या कह रही हो? भाई की और शादी? पागल हो गई हो क्या? उनकी शादी नहीं हुई है। भाई ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं तो भाई भी ना पूरे पागल है। तुम ना मुझसे दूर रहो, यू मिस्टर शादीशुदा इंसान। शादीशुदा? ये क्या बोल रही हो? पागल हो क्या? या फिर शायद बताया था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ते, भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सच में। नहीं जिमिन, वो मुझसे प्यार नहीं करता। अगर करता होता तो वो मुझे कभी छोड़कर ही नहीं जाता। 5 साल पहले वो मेरे साथ होता, मुझे उसकी कितनी ज्यादा जरूरत थी। तुम भी नहीं थी मेरे साथ, लेकिन उसने क्या किया? मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया और चला गया है यहाँ से। भाई तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे, वो तो तुम्हें कभी छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। बस हालात उनके साथ नहीं थे। मुझे सब कुछ नहीं सुनना है, प्लीज
अपने भाई को डिफेंड मत करो। मैं उसे डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो सच है, और ये तुम्हें जानना ही होगा। आई एम श्योर भाई ने तो तुम्हें कुछ बताया नहीं होगा, लेकिन तुम्हें आज सच सुनना ही होगा कि आखिर 5 साल पहले हुआ क्या था। मुझे कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं सुनना, क्योंकि सच यही है कि उसने मून से शादी के लिए हाँ भी बोली थी, उससे मुझ पर विश्वास नहीं था, और 5 साल पहले वो चला भी गया और कभी कांटेक्ट नहीं किया उसने मुझसे। बस मुझे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना है। ते एक बार भाई का साइड तो सुन लो। नहीं सुनना, तुम्हें सुनना होगा। वो मेरी वजह से तुमसे इतना दूर थे, तुम लोगों के सेपरेशन का कारण मैं थी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम उस दिन जा रही थी तो भाई तुम्हारे पीछे आए थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना? मिस्टर जॉन, पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इन्हें यूएस ले जाइए, वहाँ पर इनका बेटर इलाज हो पाएगा। डैड हम लोगों को अपने साथ यूएस ले गए, मैं उस वक्त कोमा में ही थी। भाई के होश आने के बाद वो तुम्हारे पास आना चाहते थे, लेकिन मॉम डैड ने उन्हें आने नहीं दिया और उनकी शादी मून से फिक्स कर दी थी। ते भाई ने मून से शादी के लिए हाँ इसलिए कहा था ताकि वो तुम्हें सेफ रख सके, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरे पेरेंट्स तुम्हें जिम्मेदार मानते थे और तुम्हें पुलिस के हवाले करने वाले थे। याद है तुम्हें पुलिस ले जा रही थी, लेकिन भाई ने रिक्वेस्ट करी मॉम डैड से। डैड ने केस वापस लेने के लिए एक शर्त रखी थी कि वो वही करेंगे जो डैड बोलेंगे, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ बोली थी। जंगकुक बेटा, 1 महीने बाद तुम्हारी मून के साथ शादी है। नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उससे शादी करोगे, तुम्हें याद है ना? हाँ, मैं करूंगा उससे शादी, लेकिन जब तक जिमिन को होश नहीं आ जाता तब तक मैं उससे शादी नहीं करूंगा। जंगकुक, तुम ये क्यों कर रहे हो ना, मुझे सब समझ आ रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ? जिमिन के कोमा में रहते हुए शादी कर लूँ? जब उसे होश आएगा तो कैसा लगेगा उसे कि वो कोमा में थी और मैंने शादी कर ली? तुम ये क्या कह रहे हो जंगकुक? उसे अगर कभी होश नहीं आया तो क्या तुम कभी शादी नहीं करोगे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे कभी होश नहीं आएगा? मैं तो बस ज़्यादा दिमाग मत चलाओ अपना, और मेरे फैमिली मैटर्स में बोलना बंद करो। ये कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हारी होने वाली वाइफ है, हुई तो नहीं है ना? बस बहुत हो गया, अब तक तो लो डोज दे रही थी, जिंदा रखा हुआ था इसे। एक बार मैं निपटाई देती हूँ, तभी जेके मुझसे शादी करेगा, वरना इसकी होश में आते क्या पता वो ते के पास वापस चला गया तो। क्या कर रही हो तुम यहाँ, और तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। फिर जंगकुक मून के हाथ से सिरिंज ले लेता है। ये तुम जिमिन को देने वाली थी, है ना? वो डॉक्टर ने मुझे बोला। अच्छा, जिमिन के लिए पर्सनल नर्स रखी हुई है और डॉक्टर ने स्पेशली तुम्हें बोला कि ये दवाई तुम जिमिन को दे दो। वो चलो मेरे साथ। हाउ डेयर शी, वो तुम्हें मारना चाहती थी। हाँ, लेकिन भाई सबके सामने उसका सच ले आए और उससे शादी भी तोड़ दी, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। भाई ने तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि तुमने शहर छोड़ दिया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसलिए भाई ने मॉम डैड से प्रॉमिस किया कि जब तक मुझे होश नहीं आ जाता है तब तक वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, वो वहीं रहेंगे। और 6 महीने पहले ही मुझे होश आया है, और होश में आते ही मैंने सारा सच बता दिया उन्हें कि मेरे सीढ़ियों से गिरने की असली वजह तुम नहीं, मून थी। ते भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा से तुमसे प्यार करते थे, लेकिन हालात ने उन्हें तुमसे दूर रखा। उन्हें माफ कर दो।